यदि दोस्तों आपकी उम्र 16 साल से ज़्यादा है और आप एक टैक्स पेयर नहीं हैं तो आप ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप तुरंत ही ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। ई श्रम कार्ड का फायदा यह है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए जो सरकार स्कीमें चलाती है उनका फायदा ई श्रम कार्ड बनाने के बाद में ही आपको मिलता है। काफ़ी सारी स्कीम ऐसी हो गई है जिससे आपको ई श्रम कार्ड बनाने के बाद में फ़ायदा मिलता है। तो ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपके कोई चार्ज भी नहीं लगता है, यानी कोई पैसे पे भी नहीं करने पड़ते और आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर पर ही बना सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि आप किस तरह से 16 साल से यदि उम्र आपकी ज़्यादा हो गई है तो किस तरह से आप ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और तुरंत ई श्रम कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए ishram.gov.in पर आपको चले आना है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। आपको साइड के अंदर ऑप्शन मिल जाता है रजिस्टर ऑन ई श्रम का, आप इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं कि कितने लोगों के बन गए तो ई श्रम कार्ड के इश्यू हुए हैं जितने, उसकी संख्या भी दिखा देता है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने मोबाइल नंबर डाल देने हैं जो आधार कार्ड के साथ लिंक है। उसके बाद में दोस्तों आपको एक नीचे कैप्चा दिख जाता है। इस कैप्चा को सेम एज इट इज़ यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। और दोस्तों आपको यहाँ पर किसी अन्य स्कीम का आप फ़ायदा ले रहे हैं जैसे कि EPFO और ESIC, तो आप ई श्रम कार्ड नहीं बना सकते तो इनको आप नो कर देना। ठीक है, इनको नो करने के बाद में आप सेंड OTP के बटन पर क्लिक कर देना। उसके बाद में दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा, वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो आधार कार्ड नंबर के 4 डिजिट आपको तीनों बॉक्स के अंदर डाल देने हैं। उसके बाद आप ऑथेंटिकेशन किन से करना चाहते हैं, फिंगरप्रिंट, आइरिस, OTP, आप जिससे भी करना चाहते हैं वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो आपके पास डिवाइस वगैरह नहीं है तो आप OTP वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और आप ये कैप्चा फिल करेंगे। ठीक है, जैसा कैप्चा लिखा हुआ है वैसा वैसा आप कैप्चा यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन का बटन मिलता है, इस पर क्लिक करके सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP डालकर वैलिडेट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है और आपकी OTP सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और आपका वेरीफाइड हो जाएगा और आपके आधार से कुछ डिटेल फेच कर ली जाएगी। फोटो वगैरह नहीं आ रही है तो फोटो किस तरह से अपलोड करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू अदर डिटेल के बटन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को कंटिन्यू करना है और अन्य डिटेल हम खुद भरेंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल के बटन पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर सारी डिटेल है वो मैन्युअली फिल करते हैं जो डिटेल आधार कार्ड से नहीं फेच की है। तो यहाँ पर इमरजेंसी मोबाइल नंबर वगैरह डाल देने हैं और आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है, आप मोबाइल के अंदर जो जीमेल यूज करते हैं वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देनी है, वो आपको मिल जाएगी। आपको दोस्तों अपना मैरिटल स्टेटस है वो नीचे यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडोड हैं, आप जो भी हैं वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको अपने पिताजी का नाम डाल देना है और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC, ST, OBC, जनरल, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप कास्ट सर्टिफिकेट देना चाहते हैं दे सकते हैं, अदरवाइज इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप बाद में भी इसे अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप तुरंत ही अपलोड कर दीजिए। यदि आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है तो आप अपना ब्लड ग्रुप है आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर A+A जो भी है, अदरवाइज ये माइनस वाला सिंबल ही आप रखेंगे BO+, O-, AB+, AB जो भी आपका ब्लड ग्रुप वो सिलेक्ट कर लेना। आप डिफरेंटली एबल हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे, यस करेंगे, अदरवाइज इसे नो कर दीजिएगा। नॉमिनी की डिटेल आपको यहाँ पर नीचे डालनी है, जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं नाम डाल दीजिए। नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ आप कैलेंडर से सिलेक्ट कर लीजिए, जिस मंथ के अंदर, जिस दिन के अंदर और जिस महीने के अंदर नॉमिनी का जन्म हुआ है। नॉमिनी का जेंडर सिलेक्ट करके आपको नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है वो सिलेक्ट कर लेना है। जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं वो आपका क्या लगता है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है तो सेम एड्रेस आपको यहाँ पर फिर से डाल देना है। नॉमिनी का मोबाइल नंबर और आपका मोबाइल नंबर सेम है तो सेम डाल दीजिए, अदरवाइज अलग मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अभी दोस्तों आपको रेजिडेंशियल डिटेल देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट से आप आते हैं। उसके बाद में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों स्टेट स्पेसिफिक आईडी को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि इसके आगे रेड स्टार नहीं लगा है। आप रूरल एरिया से है तो रूरल सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज अर्बन सेलेक्ट कर लीजिए। आप अर्बन एरिया से आते हैं तो यानी शहरी क्षेत्र से तो अर्बन और रूरल क्षेत्र से हैं तो रूरल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको अपना पूरा एड्रेस डाल देना है, जैसे कि हाउस के नंबर डाल देने हैं और उसके बाद लोकेलिटी डाल देना है, ये ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। स्टेट आपको फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील सेलेक्ट करना है, विलेज सेलेक्ट करना है,
पिन कोड भी आपको डाल देना है। और आप इस एड्रेस पर कितने यहाँ पर सालों से रह रहे हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। आप अपनी एज के साल से सिलेक्ट कर सकते हैं, एज के हिसाब से, कि भाई आप जन्म से यदि इस एड्रेस पर रह रहे हैं तो आप अपनी एज के हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। सीधा सीधा बोले तो आप अपनी एज सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर, यदि आप जन्म से उस एड्रेस पर रह रहे हैं तो। आप अपना परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आप फिर से वैसा का वैसा एड्रेस आप यहाँ पर भी फिल कर दीजिए। तो ठीक है, यहाँ पर हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं फिर से, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, पिन कोड डाल देते हैं और यहाँ पर अपने गांव का नाम भी डाल देते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देनी है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, जितने पढ़े लिखे हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट देना चाहते हैं दे सकते हैं, अदरवाइज इसे बाद में भी दे सकते हैं। मंथली कितनी इनकम कर लेते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इनकम का सर्टिफिकेट देना चाहे तो आप दे सकते हैं बाद में, तो आप जितना एक महीने के अंदर कमा लेते हैं वो आप अपनी इनकम सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर 10,000 रुपये से कम कमाते हैं तो आप 10,000 रुपये से कम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। यदि आप इनकम सर्टिफिकेट पहले देना चाहो तो दे सकते हो। उसके बाद में आपको अपने ऑक्यूपेशन की डिटेल देनी है। उससे पहले आप यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का काम करने वाले लोगों का यहाँ पर ई श्रम कार्ड बनता है। यदि आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर इजीली चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद में आपको प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर आपको अपना ऑक्यूपेशन डाल देना है कि आप एक्चुअल में करते क्या हैं। तो जैसे कि कोई कुरियर बॉय है, चाहे वो खेती करने वाला किसान है, कोई भी है, वो ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं है। क्लिक हियर पर आप क्लिक करेंगे तो आप ग्रीन पेज पर देख सकते हैं, ये सारी डिटेल दिख गई है आपको यहाँ पर कि कौन कौन लोग हैं वो ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा आप अपने प्रोफेशन के बारे में या फिर ऑक्यूपेशन के बारे में थोड़ा सा आप लिखेंगे तो आपको पूरी लिस्ट दिख जाती है। इस लिस्ट में से आप अपने काम को सिलेक्ट कर लेना, जो भी आप काम करते हैं। जैसे आप कोई टेक्नीशियन है या फिर कोई कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर हैं, आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो भी हैं आप सिलेक्ट कर लीजिए। इस फील्ड के अंदर या फिर इस स्किल के अंदर आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है वो सिलेक्ट कर लीजिए। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि यदि आपको कोई अलग स्किल भी आपके अंदर है तो यहाँ पर आप अलग स्किल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई इंसान के पास अलग अलग स्किल तो हो ही सकती हैं, तो आप अपना अलग ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लीजिए। ऑक्यूपेशन का सर्टिफिकेट आप बाद में देना चाहो तो बाद में दे लीजिए। आपने इसकी कोई ट्रेनिंग वगैरह ली है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप गवर्नमेंट से कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप यहां पर टू बी रिसीव ए फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यदि गवर्नमेंट से कोई ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहते हैं तो, और आपने पहले सिलेक्ट किया है वो, उसके अंदर आपने बताया कि आपने ट्रेनिंग कहां से ली है। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे और आप बैंक की डिटेल देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है, उसी बैंक अकाउंट नंबर को कंफर्म कर देना है, यानी डाल देना है। बैंक के अंदर आपका जो नाम है वो नाम डाल देना है। अकाउंट होल्डर नेम के अंदर आपको आपकी पासबुक के अंदर जैसा नाम लिखा हुआ है वैसा का वैसा आप यहाँ पर नाम डाल दीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको बैंक के IFSC कोड यहाँ पर डाल देने हैं। उसके बाद में आपको दोस्तों IFSC कोड डालने के बाद में यहाँ पर सर्च का बटन दिखता है आगे में। इस सर्च बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी बैंक का नाम और साथ में ब्रांच का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा IFSC कोड से फेच होके। उसके बाद में दोस्तों आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। ये डिटेल सेव भी होती जाएगी, कंटिन्यू भी हो जाएगी, पूरी डिटेल आपके सामने आ जाती है। और यदि आपकी डिटेल एकदम सही निकलती है तो आपका ई श्रम कार्ड तुरंत ही बन जाता है। आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो तुरंत ही एडिट कर लेना। सबमिट करने के बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक करके आप फिर से एडिट कर सकते हैं यदि कोई डिटेल गलत भर दिया आपने तो। अदरवाइज आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड दैट आई एम नाइदर ए मेंबर ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, इस ऑप्शन को डिक्लेरेशन देख के उसके बाद यहाँ पर आपको नो कर देना है। जो यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं तो नो कर देना। उसके बाद सबमिट कर देना। अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करके आप प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। डाउनलोड UAN कार्ड पर आप क्लिक करके अपने ई श्रम कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट करके रख लीजिए। अब आपका ई श्रम कार्ड बन गया है। सरकार जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए जो भी स्कीम लाएगी उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। अब इस ई श्रम कार्ड से कुछ कई बार हमें अप्लाई भी करना पड़ता है किसी स्कीम का फायदा हमें लेना है तो यदि आप ये चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए और उस पर वीडियो में ला दूंगा। और मैं मिलता हूं आपसे इंटरेस्टिंग होने वीडियो के अंदर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर लेना। इंटरेस्टिंग होने वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।